प्रधान जी ने पहले पंचायत दान की जगह डोनेट किया, बोल रहे कि हमारी जगह हम नहीं देंगे पंचायत को। ये तो इन्होंने देनी ही नहीं थी पहले। और उप प्रधान जी बोल रहे हैं कि कोई डंके नहीं लगे, कोई काम नहीं हुआ है। ये सभी पब्लिक है जिनके काम करवाए मैंने। उप प्रधान को पूछिए 5 साल में इन्होंने कितने काम करवाए। 4 साल कंप्लीट हो गए, 4 साल में एक भी काम नहीं करवा पाया मेरी पंचायत का उप प्रधान। जो है हमारे साथ चलो क्या काम हुआ, हम बताते हैं किस चीज का काम हुआ है, हम बताते हैं। चलो हमारे घर में, चलो हमारे बोल रहे हैं कि हमने प्रधान बनाया है, ये भी अगली बार जो अब प्रधान पद के लिए पंचायत को रहने के लिए पहले 2 कमरे फ्री ऑफ कॉस्ट दिए थे। वो लोग बोल रहे हैं कि पंचायत में टाइलें लगाओ, प्लास्टर करवाओ, जिसको करवाने से मैंने मना कर दिया। और फिर बोल रहे हैं कि पंचायत घर के नाम से जो नल का आया हुआ था उन्हें हमारे घर में लगाओ, हमारी बीवियों की 40 हाजिरी लगाओ। वो लगाने के लिए मैंने मना कर दिया, तो ये कंप्लेंट कर रहे हैं। जब से पंचायत बनी है 2 साल तक ये मेरे काम से सेटिस्फाइड थे, उसके बाद इन्होंने कंप्लेंट देना शुरू कर दी जब मैंने इनकी कोई बात नहीं मानी। तो ग्राम पंचायत बगैर रक्कल, जन कल्याण समिति बगैर रक्कल, जो कि हमें बार बार हरासमेंट कर रहे हैं और बार बार हमारी कंप्लेंटें कर रहे हैं, जबकि ऑन स्पॉट 3-4 बार मौके हुए जिसमें कि हमारे सभी लोगों के काम हुए हैं। कोई भी काम जो है वो शायद फ्रॉड नहीं है, अगर होगा तो उसके जिम्मेवार जो है खुद प्रधान होगा या कुछ होगा, परंतु पब्लिक के जितने भी काम हुए वो सारे ऑन स्पॉट काम हुए। और सीनियर सिटीजन जितने भी हम जो बोल रहे हैं सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ऊपर है, हमें बार बार जो है वो परेशान किया जा रहा है, हमारे बच्चों को परेशान किया जा रहा है। और यानी पूरी पंचायत को एक जन कल्याण समिति जो कि सिर्फ चंद लोगों की है, कोई लोग इसमें मेजोरिटी में भी है, और जितने भी पहले जितने जुड़े हुए थे वो सभी को उन्होंने बर्खास्त कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है मतलब 60-65 हज़ार जो पब्लिक ने इकट्ठा किया था, ये जन कल्याण समिति वाले उसको निकाल के खा गए हैं और एक परिवार की समिति बना के रखी है। आप इंक्वायरी करो, मेरे पास कागज़ है। 26 आदमियों ने समिति बनाई थी, 26 आदमियों में से अब सिर्फ 5 आदमी बचे हैं, बाकी सबको इन्होंने बाहर कर दिया है। और ये जन कल्याण समिति जन कल्याण के नाम पर इसने एक भी कार्य नहीं किया आज तक। टोटली पब्लिक का हरास कर रहे हैं, पब्लिक के कामों की कंप्लेंट कर रहे हैं। कोई भी गलत काम पंचायत में नहीं हुआ है। लड़की है प्रधान, मेरी लड़की है, मैं सोशल वर्कर हूँ। पिछले 15 सालों से यहाँ जब तुला पंचायती तब भी मैं सोशल वर्किंग का काम करता था, लोगों के काम कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ। इन्हें से कोई ये पूछे कि एक भी काम इन्होंने पब्लिक वेलफेयर में किया हो, एक भी काम। मतलब सिर्फ लोगों की कंप्लेंट करना, लोगों के काम रोकना। यहाँ हमारी हरिजन बस्ती है सामने, यहाँ अगर रोड जाता है तो इनका क्या जा रहा है, उस रोड की कंप्लेंट कर दी। मेरे गांव में एक रोड बना उसकी कंप्लेंट कर दी। मतलब जितना भी जो भी काम करना उस सारे कामों की ये कंप्लेंट कर रहे हैं, है ना। पब्लिक को परेशान कर रहे हैं कि और लड़की है प्रधान, जबकि हिमाचल में सबसे कम उम्र की प्रधान बनी हुई है ना। इसको परेशान कर रहे हैं। एक हमारा उप प्रधान है, वो बोलता है मैं पुलिस से आया हूँ, जो मैं कहता हूँ वो करो। और जो ये जन कल्याण समिति वाले हैं, हम NCERT से रिटायर आए हैं, हम ज़्यादा जानते हैं, तू हमारे हिसाब से काम करेगी तभी हम काम करने देंगे। और मेरे को आने देते, मेरा तो बच्चा है, मैंने तो उसके साथ जाना है, साथ आना है। ये तो अटैक भी करते हैं। अभी इन्होंने पिछले 2-3 महीने पहले इसके ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसकी FIR हमने करवाई है, केस चला हुआ इनका। मतलब ऐसा इन्होंने दुखी करके रखा है पूरी पब्लिक को पंचायत में। देखो जन कल्याण समिति के नाम से बोलते हैं जैसा हम बोलेंगे वैसा होगा, नहीं तो काम हम नहीं करने देंगे। जन कल्याण समिति है, जन कल्याण समिति है। आज दिन तक जन कल्याण समिति को देखो जी बने हुए हो गए 5.5-6 साल, परंतु जन कल्याण समिति का जो अध्यक्ष है वो अपने मुंह से बता दे कि मैंने जन कल्याण समिति का क्या कल्याण किया, कौन सा कल्याण किया, क्या काम। जब से पंचायत बनी हुई है जन कल्याण समिति सिर्फ शिकायत की कल्याण समिति है, बाकी और कुछ नहीं है। और ईमानदार है, अपने में ईमानदार है। 65 लाख पब्लिक का, पब्लिक का जो है 60-65 हज़ार रुपए जो है वहां से निकाल करके आज वो शायद खाता जो है जीरो में है। परंतु ये हमें बताया कि 4 साल में इन्होंने जो लोगों से कैलकुलेशन की थी उसके बाद इन्होंने अपना चंदा भी डाला उसमें, या कुछ किया या नहीं किया। तो ज़्यादा ना बोलते हुए इतना ही, धन्यवाद। जन कल्याण समिति का जो ब्यौरा है वो अब सरकार से ये भी मांग करते हैं कि इस समिति को जल्दी से जल्दी भंग किया जाए और जो लोगों का इन्होंने पैसा खाया है उसको पैसा भी वापस किया जाए। लोगों ने 1100 रुपए दिए हुए हैं, परंतु वो उन्होंने आप क्या धमकी देते हैं कि वो पैसा हम आपको कोर्ट में देंगे। और जनता को डराते हैं, यहाँ आएंगे तो हम कोर्ट में खड़े करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कोर्ट में खड़े करेंगे। बस यही है इनकी बयानबाजी, और लास्ट में और कुछ नहीं है कि कोर्ट में देंगे हम पैसा। मैं उप प्रधान ग्राम पंचायत बगैर रक्कल आज आपके सामने एक अपने स्टेटमेंट दी प्रधान पिता ने कि प्रधान जो है उप प्रधान जो है इनको उकसाता है।
मैंने आज तक कौन इसी ना उकसाया है ना कुछ किया है। सबसे बड़ी प्रधान पिता की सबसे बड़ी गलती है, उसी की वजह से सारी पंचायत का बेड़ा गर्क है। और इसका क्या करता है, जैसे अपनी पर्सनल कोई काम है, पर्सनल बेनिफिशियर को जो है मस्ट्रोल उसी को मिलने चाहिए, परंतु ये खुद अपने आप बेनिफिशियर का मस्ट्रोल लेके वो हाजिरियाँ लगा रहा है। खुद अपनी 10 बंदे लगा रहा है तो 5 बंदे इसके वो लगे हुए हैं, गैंग बनी हुई है एक फर्जी हाजिरियों की, और 4 बंदों की जो है उसको अपने आप यहाँ जो है नकली चढ़ा रहे हैं सब। एक बार BDO साहब ने भी आदेश दिए थे कि यहाँ जो है अपना रोजगार दिवस होना चाहिए। यहाँ कोई रोजगार दिवस नहीं हो रहा है, जो अपनी मर्जी से बंदे लग रहे हैं। और ये बोल रहे हैं प्रधान इतने लगा रहा है, 5000 खाने खा रहा है। यार मेरे को देखो, मैं तो अपने पैसे लेके मैंने अपने 2 रास्ते बनाए, मेरे को चले मैं दिखाता हूँ उनको जो बने उठाए। ये ठेके में काम कर रहा है और बोलता है कि ऊपर मैंने क्या इनको उकसाना, मैं क्यों उकसाऊंगा? चंदे इनके पार्टी इनके साथ थे, पहले जो समिति थी वो साथ थे, अब ये भी साथ है इनके साथ। अब बोलता है मैं खा रहा हूँ, हैं तो मैंने क्या खाना? इसका फर्जी हाजिरियाँ ये लगा रहा है, अपने आप हाजिरियाँ लगा रहा है। वो सारी जिसमें जो क्या बोलते हैं पंचायत में जाए सारी, देखिए सारे प्रधान पिता की मेहरबानी है सारी। सारे प्रधान पिता जो है इसको गलत आरोप लगा रहा है मेरे ऊपर कि फलाना मैं इनको कहा। मैंने इनके हाँ ये मेरी उल्टी कंप्लेंट कर रहा है, मैं इनकी को आज तक कोई कंप्लेंट नहीं की, परंतु ये उल्टी कंप्लेंट कर रहा है, खुद ही हाजिरियाँ लगा रहा है, खुद ही कर रहा है, खुद अपने आप मस्ट्रोल। जिससे तो ऐसी पंचायत है, इस पंचायत में बोलने के लिए होता है, जैसे हमारे पास लैंड नहीं है, जैसे हमारे पास भूमि नहीं, इतना सुधार हो चुका है इस पंचायत का। दंगे लगे हुए थे पहले, दंगे नपाए इन्होंने, वो दंगे नपा दिए। क्या बोलते हैं वो क्या बोलते हैं उसको, काऊ सेट बनाए, कोई कुछ बनाया इन्होंने, जो फर्जी काम किए, सारे काम किए। यहाँ जो पौधारोपण हुआ, पौधारोपण सारा फर्जी हुआ। ये जो कर रहे, मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ जो इसकी इंक्वायरी जो है निष्पक्ष होना चाहिए। जो अपने समिति वाले जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और इसके यही मैं यही चाहता हूँ। पंचायत का जो है BDO दरंग द्वारा जो है निरीक्षण किया जा रहा है, और जन कल्याण समिति द्वारा उठाई गई कंप्लेंट, ठीक है ना, उसकी इंक्वायरी हो रही है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण चर्चों पे मुद्दों पे चर्चा हो रही है। और प्रधान पिता द्वारा जाली हाजिरियाँ लगाई जा रही है, उनको धन का गमन किया जा रहा है, और कई मुद्दों पे जो है ना ये चीज़ें हुई है। तो इसीलिए इंक्वायरी आज जो हो रही है, और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पे हो रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।